यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को हरा दिया है। इस उपचुनाव में एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अगर इस मार्जिन के हिसाब से देखें तो जनता ने सीधे तौर पर बाहरी बनाम स्थानीय के इस नैरेटिव को, जिसको सुधाकर सिंह ने पहले दिन से इन चुनाव के प्रचार में रखा था, उसका साथ दिया है और दारा सिंह चौहान को सरे से नकार दिया है। दरअसल दल बदल की राजनीति में इस सीट को लेकर के जनता में लगातार एक नाराजगी देखी जा रही थी। दारा सिंह चौहान को लेकर के बीजेपी सरकार के तमाम मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस सीट पर प्रचार किया था, लेकिन तमाम शक्तियों और तमाम प्रचार के बावजूद भी सुधाकर सिंह, जो कि यहां पर अपने स्थानीय मुद्दे, अपने स्थानीय चेहरे और अपने स्थानीय इकाई के साथ में इस चुनाव में उतरे हुए थे, वो जीत का सेहरा बांधते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में अखिलेश यादव का साथ भी उनको मिला। मैनपुरी के उपचुनाव के बाद में अखिलेश यादव ने यहां पर इस सीट पर उपचुनाव में प्रचार भी किया और डबल इंजन की सरकार पर सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर इंजन ही विफल हो जाए तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। यानी कि स्थानीय मुद्दों को लेकर के सीधे तौर पर दारा सिंह चौहान, जो कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे, उन्हीं के खिलाफ में ये चुनाव पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने लड़ा और इसका असर जो है वो इन चुनाव के नतीजों में देखा जा रहा है। राजनीतिक पंडित इस बात को भी मान रहे हैं कि जातिगत समीकरणों को भी कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। हालांकि इस सीट पर अगर देखा जाए तो पिछड़ा जातियां ज्यादातर निर्णायक स्थिति में है। इनमें राजभर की संख्या है, चौहान की संख्या है, इसके अलावा दलित भी यहां पर अच्छी खासी संख्या में, लगभग 70 से 80 हजार माना जाता है। अल्पसंख्यक वोट भी ठीक ठाक मात्रा में है, लेकिन सवर्ण वोट, जो कि सबसे कम यहां पर माना जाता है, उस चेहरे पर समाजवादी पार्टी ने यहां दांव लगा करके सीधे तौर पर पिछड़ा के साथ सवर्ण और बाकी वोटों को अपने खाते में करते हुए सुधाकर सिंह की इस जीत को पक्का किया है। हालांकि अब इस जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि क्या बीजेपी अब अपनी रणनीति में आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के कोई बदलाव करेगी, क्योंकि 2024 के पहले ओपी राजभर की जो वापसी एनडीए में एक साथी के तौर पर हुई और राजभर जाति और राजभर का वोट, जो कि घोसी की सीट में काफी मायने रखता है, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी सीट पर विधानसभा के उपचुनाव में हार रही है तो क्या राजभर की अस्वीकारता और राजभर का तिलिस्म इस सीट और क्षेत्र पे खत्म हो गया है? ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद आगामी योजना, अपनी कार्य योजना बनाकर पूरी मजबूती के साथ जनता की सेवा के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस सिद्ध फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में समय है और कहीं ना कहीं समीकरणों के बदलते हुए दौर में बीजेपी नई रणनीति पर काम जरूर करेगी, लेकिन घोसी के उपचुनाव ने समाजवादी पार्टी और विपक्षी एकता को एक खुशखबरी जरूर दी है, जहां पर कांग्रेस, आरएलडी और बाकी दलों ने भी विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था और एक मोटे तौर पर देखें तो इंडिया अलायंस का ये एक तौर पर पहला उपचुनाव था जहां पर समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। 5 सितंबर को हुए उपचुनाव में 50.3% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। घोसी उपचुनाव के लिए दोनों ही गठबंधनों की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई थी। इस उपचुनाव में कई मुद्दों के साथ स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी छाया रहा। घोसी सीट पर उपचुनाव इंडिया गठबंधन और पीडीए जैसे नए नवेले राजनीतिक कदमों के बाद पूर्वांचल में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की रणनीतियों का पहला परीक्षण था, जिनमें समाजवादी पार्टी कामयाब रही है। इस चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिहाज से पूर्वांचल में इन पार्टियों के हौसले के लिए बेहद अहम साबित होंगे। अभिषेक मिश्रा, चुनाव आज तक।